हेलो, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आइए हम साथ में जानें कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग की शुरुआत की क्या वजूहात रहीं और इस तनाव के तारीखी पस मंज़र को समझें। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ों की वजूहात, हमलों की तफसीलात और उनके असरात के बारे में। हम जानेंगे कि किसने पहले हमला किया, किस तरह के हथियार इस्तेमाल हुए और उन हमलों के नतीजे में क्या हुआ। ज़मीन का झगड़ा एक बड़ी वजह है। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों ही एक ही ज़मीन पर अपना हक जिताते हैं, ख़ास तौर पर यरूशलम और मग़रिबी किनारे पर। इसराइल के नई बस्तियां बनाने से फ़लस्तीनियों को मुश्किलात पेश आती हैं और उनकी ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा हो रहा है। मस्जिद अक्सा का मसला भी अहम है। इसकी हिफाजत और इख्तियार पर दोनों फ़रीक़ैन में इख्तिलाफ़ात हैं। पनाह गज़ीनों का मसला भी तनाज़ो की एक और वजह है। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन जो दूसरे ममालिक में हैं, वापस अपने घरों को जाना चाहते हैं। इसराइल उसकी मुखालफत करता है। पानी के वसाइल की तकसीम पर भी दोनों के दरमियान झगड़ा है। दोनों को पानी की ज़रूरत है और उसकी कमी की वजह से तनाज़ात बढ़ जाते हैं। और साथ साथ सिक्योरिटी का मसला भी अहम है। दोनों फ़रीक़ैन को अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र है और उसकी वजह से वो एक दूसरे पर हमले करते हैं। ये कहना मुश्किल है कि पहले किसने हमला किया, क्योंकि दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान मुसलसल हमले होते रहे हैं। आमतौर पर एक हमले का जवाब दूसरा हमला होता है। इसराइल ने गज़ा पर फ़िज़ाई हमले किए जिनमें फास्फर बम और दीगर जदीद हथियार इस्तेमाल हुए। इन हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी जान बहक हुए और हज़ारों ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में इसराइल को भी जानी और माली नुकसान हुआ, मगर इसराइल की जदीद दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने कई रॉकेटों को नाकाम बना दिया। गज़ा में बहुत तबाही हुई और हज़ारों लोग बेघर हुए। हमास ने इसराइल के खिलाफ अपने हमले जारी रखे और बैन अल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीन की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। फ़लस्तीन आज़ादी और अपनी रियासत के क़याम की कोशिश में मसरूफ़ है। वो चाहते हैं कि इसराइल उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा ख़त्म करे और पनाह गज़ीनों को वापस आने दे। इसराइल अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन के जंगजू तंजीमें उनके खिलाफ हमले बंद करें। ये तनाज़ो एक पेचीदा मसला है जिसमें दोनों तरफ के लोग मुतासिर हो रहे हैं। बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी का किरदार इस तनाज़ो के हल में बहुत अहम है। उम्मीद है कि एक दिन अमन का रास्ता निकाला जा सकेगा और दोनों कौमें एक साथ अमन व सुकून से रह सकेंगी। तो ये था इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग की इब्तिदा और वजूहात का जामे जायज़ा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सूरत हाल को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके ख्यालात और सवालात का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।